A very good morning to all the students. Today we are going to start exercise 1.3. So let's start with question number 1. Question number 1 is prove that root 5 is irrational number. हमें प्रूव करना है कि रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. तो आपको पता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास. इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. वो सभी नंबर्स जो आपके p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. वो कैसे नंबर होंगे, दैट सारे आपके इरेशनल नंबर्स. सो लेट अस अज्यूम द अपोजिट. जो भी हमें प्रूव करना है उसका हम अपोजिट लेके चलेंगे. इरेशनल है तो इरेशनल का अपोजिट क्या होगा हमारे पास, रैशनल. तो हमने क्या था, लेट कर लिया कि जो रूट 5 है वो हमारे पास कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है. सो हेंस कैन बी रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b. तो रूट 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू a अपॉन b. हमने लेट कर लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में. तो रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी आ जाएगा हमारे पास. वेयर a एंड b हमारे पास कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर्स. a एंड b हमारे पास दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे. वेयर b डज नॉट इक्वल्स टू 0. को प्राइम नंबर्स दैट मीन्स नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. अब ये b इधर कैसा है, डिवाइड में. जब आप इसे इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा. तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास रूट 5b इज इक्वल्स टू a. ये हमारे पास आ गया रूट 5b इज इक्वल्स टू a. अब हम इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट 5b स्क्वायर रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. दैट मीन्स 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. अब जब हमने उस 5 को इस a स्क्वायर के अपॉन में भेजेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. दैट मीन्स 5 इज द डिनोमिनेटर एंड a स्क्वायर इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज डिवाइड न्यूमरेटर. सो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. तो दैट मीन्स जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा. सो बाय थ्योरम 1.3 इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, अगर p कोई एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a. तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा. वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर. a कैसा नंबर होगा हमारे पास, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर. सो 5 शैल डिवाइड a ऑल्सो. दैट मीन्स 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा. दैट मीन्स a इज इक्वल a अपॉन 5. अब हमने क्या लेट कर लिया कि हंस वी कैन से दैट a अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c. हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं एक अदर एलिमेंट, दैट मीन्स अदर इंटीजर. वो हमारे पास क्या है, c. तो दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 5c हो जाएगा. नाउ वी नो दैट 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. हमारे पास 5b स्क्वायर क्या था हमारे पास, a स्क्वायर. अब इस a स्क्वायर के प्लेस पे अगर हम 5c पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर. दैट मीन्स 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर, सॉरी 25c स्क्वायर. नाउ अब जब हमारे पास इक्वेशन आई है 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. अब ये 5 इधर कैसा है, मल्टीप्लाई में. अब इधर हम भेजेंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा. तो दैट मीन्स 5 से ये 25 डिवाइड होगा 5 टाइम्स. तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5c स्क्वायर. सो दैट मीन्स इक्वेशन आ गई b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर. अब यहाँ पे b स्क्वायर न्यूमरेटर एंड 5 कैसा है, डिनोमिनेटर. तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड बाय थ्योरम 5 डिवाइड b ऑल्सो. दैट मीन्स 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा. सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास जो पहले वाली इक्वेशन थी फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b. जो 5 है वो a एंड b को दोनों को डिवाइड कर रहा है. और हमने को प्राइम नंबर्स में क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास को प्राइम नंबर्स होते हैं उसके केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो. एंड जो यहाँ पर है a एंड b दोनों का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है. सो हैंस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a एंड b. जो 5 है वो a एंड b दोनों का फैक्टर है. तो दैट मीन्स देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम. सो हैंस आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग. तो दैट मीन्स हमारी जो एज्यूम्शन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गई. तो बाय कंट्रडिक्शन रूल, तो दैट मीन्स हमारे पास जो रूट 5 है वो कैसा नंबर आ जाएगा, रूट 5 इज इरेशनल नंबर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. हमें प्रूव करना है कि जो 3 प्लस 2 रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है. तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसका अपोजिट लेके चलेंगे, दैट मीन्स इरेशनल. और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है.
तो हमने लेट कर लिया 3 + 2 √5 इज रैशनल, so that means it can be written in the form of a upon b. So that means 3 + 2 √5 is equals to a upon b. अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पे ये 3 है, तो जब हम 3 को इस साइड भेजेंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, 2 √5 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, सॉरी a अपॉन b माइनस 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो जब a अपॉन b माइनस 3, दैट मीन्स 3 के अपॉन में क्या होगा हमारे पास 1, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 2 √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। सो √5 इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास 2 था उसे हमने इधर अपॉन में भेज दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। अब वी ऑल नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर्स एंड a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल नंबर। सो रैशनल डज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, जो हमारे पास रैशनल है वो कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होगा। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दैट मीन्स जो हमारी ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, ये रॉन्ग प्रूव हो जाएगी, अवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट। सो हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। मैं सिर्फ इसका एक फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ, सेम प्रोसेस है जैसे ही अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में किया है, सेम हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। पहले हम 1/√2 को रैशनल एज्यूम कर लेते हैं, तो दैट मीन्स 1/√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगा। वेयर अब हमने इसे क्या करा है, इसको हमने जब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, √2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a। यहाँ पे हमने लिखा b अपॉन a इज इक्वल्स टू √2। सो b अपॉन a क्या है हमारे पास, रैशनल, एंड √2 कैसा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। सो हेयर रैशनल डज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, कि रैशनल जो होगा वो हमारा इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दैट मीन्स ये जो भी हमने एज्यूम करा है वो उस बात को प्रूव नहीं करता, दैट मीन्स उस बात का खंडन करता, तो अवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट। सो 1/√2 इज irrational number. Now these two questions from exercise 1.3 your homework. Thank you.